नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमारे साथ हैं जनवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरनाथ चौहान जी। तो सर, आज आपकी मीटिंग थी? हाँ, यहाँ पे मीटिंग थी आज गठबंधन दल की जी, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। जी 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 जी। तो कैसा चल रहा है अभी तक चुनाव? ये जो आज यहाँ जनपद जौनपुर की धरती पे समाजवादी पार्टी के अगुवाई में सभी गठबंधन दल के लोग जनपद जौनपुर में जो उपस्थिति दर्ज कराए हैं, जो आगाज किए हैं, इससे ये साफ हो गया है कि अब यहाँ पे भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे लोग और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जनवादी पार्टी से हैं, तो गठबंधन आपकी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो क्या बात चल रही है कि सीटों को लेकर कहां तक अभी तक आपकी बात पहुंच पाई है? ये हमारी पार्टी का गठबंधन 2017 में समाजवादी पार्टी से रहा, जिसमें हम लोगों ने एक 2019 में चंदौली की लोकसभा सीट गठबंधन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए दिया था, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी ने चंदौली में चुनाव महेंद्र नाथ पांडे के सामने लड़े और वह चुनाव गठबंधन में जीत भी जाते हैं। उसके बाद वहाँ हमें ज़बरदस्ती चुनाव बीजेपी के लोगों ने महेंद्र नाथ के सामने चुनाव हराने का काम किया बेईमानी से, जिसमें 45,000 लोगों के नाखून पर स्याही लगा करके 5-5 हज़ार रुपये जेब में डाल करके वह वोट देने से वंचित कर दिए वहाँ के माफिया के लोग, जो बीजेपी के समर्थक। आपका ये आरोप है बीजेपी पे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे एक तरफ थे और आपकी पार्टी के अध्यक्ष एक तरफ थे। जी। तो उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पे? जो आपके जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो हारे। उन्होंने जब चुनाव डॉक्टर संजय जी जीत जाते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज करा करके हम लोगों को वहाँ से खदेड़ती है पुलिस। खदेड़ने के बाद वो ज़बरदस्ती चुनाव महेंद्र नाथ पांडे जी के पक्ष में प्रमाण पत्र बना करके दे देते हैं। जी। जनवादी पार्टी 2017 से आपका अखिलेश यादव जी से, समाजवादी 2019 से आपका गठबंधन 17 से है, 19 में चुनाव लड़ा था मैंने। जी। तो 2019 से आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी से। तो उसके बाद अभी तक आपने अपने संगठन को कहाँ मजबूत किया और किस किस ज़िले में मजबूत किया है? ये हमारा जनवादी का संगठन पूरे प्रदेश में हर ज़िले में मजबूत है और हमें गठबंधन से इस समय लगभग 2 दर्जन सीटें मिलने की आशा भी है। 1 दर्जन सीटें फाइनल भी हो चुकी हैं गठबंधन से और हमारे प्रत्याशी 2 दर्जन सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और भी आगे अखिलेश यादव जी हम लोगों को मौका देंगे। इसलिए हमारे समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हर ज़िले में मिलते हैं चौहान समाज के लोग, इसलिए हम लोग चुनाव जिताने और हराने का मादा रखते हैं। हर प्रदेश में हम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय इस चुनाव में लगातार निगाहें लगाई हुई है, विशेषकर चौहान समाज के लोग हर ज़िले में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने जा रहे हैं इस बार 2022 में। आपने बताया कि आपका 1 दर्जन सीटों पे गठबंधन तय हो चुका है और आपकी मांग है 2 दर्जन सीटों की। तो आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सीटें मिल पाएंगी? हमें जो उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीटें देंगे, ये हम लोगों का पूरा भरोसा हम लोगों को है, इस पर कोई शक की बात नहीं है, विश्वास है। जी। तो क्या रणनीति है आपकी भाजपा के खिलाफ? भाजपा के खिलाफ मेरी क्या, उसके खिलाफ तो जनता है, हम लोग क्या उसके खिलाफ रहेंगे? जो व्यक्ति पूरे प्रदेश में जनता के खिलाफ हर काम ही किया हो, उद्घाटन किया हो, उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? जनता खुद निर्णय लेने के लिए तैयार है और एकदम ये अखिलेश यादव का रथ जिस तरफ से जा रहा है, विजय यात्रा जिस तरफ से जा रही है, वो जनता खुद बता रही है इस समय। भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में यह नारा दे रही है कि सोच ईमानदार काम दमदार। तो आप किन नारों के साथ या किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे 2022 में? 2022 में हम लोग लगातार जनता के बीच में
इस बात को लेकर कर जा रहे हैं कि जो इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सोच ईमानदार दमदार सरकार का जो नारा दे रहे हैं, कहाँ ईमानदारी की बात है? आप बताइए कि अभी जो आरक्षण की बात थी, उस आरक्षण में अभी जो भर्ती हुई अध्यापक की, उसमें इतना बड़ा गोलमाल हुआ है कि पूरे छात्र बैठे हुए हैं लखनऊ में, इतने दिन से वो धरने पर बैठे हैं। उसके साथ सरकार कहाँ आ रही है, इस तरीके से पेश आ रही है। उसके बाद आप देख लीजिए कि वो लगातार पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रही है। झूठ बोल करके वो उस समय सरकार में आए थे, आज भी उसी झूठे का सहारा वो ले रहे हैं, कहीं सही तरीके से बात जनता के बीच में नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल था सर कि 2022 में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, क्या विषय होंगे आपके? 2022 में हमारा मुद्दा यही है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, शिक्षा नीति सही होगी, किसानों को उनका हक मिलेगा। शिक्षा नीति में क्या बदलाव करेंगे आप? शिक्षा नीति में ये बदलाव होगा कि जो अभी आपने देखा है कि MBBS की जो एंट्रेंस एग्जाम थे, उसमें इन्होंने आरक्षण समाप्त करके और तमाम लोगों को उससे वंचित कर दिया। ये सब सारे सिस्टम को हम लोग लगाएंगे। फीस बढ़ा दिया उन्होंने सारे बच्चों को, और उसके बाद अभी देखा है आपने जी OBC के जो लोग थे उसको छात्रवृत्ति न देने का भी काम किए हैं। इसलिए सारे OBC और SC के लोग मिल करके हम लोग सपा सरकार को लाएंगे। अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर में अगर मान के चलिए आपकी गठबंधन की सरकार आती है तो जौनपुर के लोगों को आपकी गठबंधन या समाजवादी पार्टी क्या देगी यहाँ के लोगों को? भाई यहाँ के लोग यही है, जो बेरोजगारी फैली हुई है, शिक्षा नीति पर किसान विरोधी सारी बातें जो है, बीजेपी के लोगों के कारनामे को हम लोग अलग तरीके से करेंगे। जो सपा के मूल धाराओं की बात है कि सबको रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा, बाकी जो महंगी शिक्षा कर दिया इन्होंने, उस शिक्षा को हम लोग सस्ती नीतियों के अनुसार चलाएंगे। जी, जौनपुर के लोगों की ये मांग रही है कि यहाँ पे गोमती नदी पे दूसरा पुल बनाया जाए, जो यहाँ के ट्रैफिक को कम हो जाए। तो आपकी सरकार आती है तो वह वादा कितने दिन में पूरा होगा? ये सरकार आने के बाद तुरंत संज्ञान में हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बनेंगे वो लेंगे, और सारी बातें हम जौनपुर की तरफ से हम सभी लोग, सभी गठबंधन के दल के लोग ले जाकर रखेंगे। अपने ज़िले के लोगों का जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। 2022 में नया साल के दिन अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो के 2 वादे लोगों के सामने रखे जी, तो उन वादों पे आपका क्या कहना है? भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे गठबंधन के बहुत बड़े लीडर ने अगर वो कह दिया तो सभी का समर्थन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वो वादे थे 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई फ्री होगी, तो कैसे देंगे आप प्रदेश के जनता को? वो हमारे मुख्यमंत्री जी अनपढ़ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। किसी के बनाए हुए सिस्टम को नहीं वो लागू करेंगे, वो स्वयं इस मामले में इंजीनियर हैं, वो उसका सिस्टम बना लेंगे सरकार आने की बात। तो आखिरी सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे जौनपुर की जनता से? जौनपुर की जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग इस समय सपा सरकार बनाने में हर तरीके से योगदान दीजिए। जो लोग झोला ले करके यादव समाज की बातों को लगातार झूठी जनता के बीच में जा करके, छोटे लोगों के बीच में जाके यादव के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसको हम लोग नकारते हुए, इसलिए कि यादव समाज ही लगातार लड़ाई लिया है। अभी हमने चुनाव में देखा है कि अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा, चेयरमैनी का चुनाव रहा, अगर यादव समाज के लोग नहीं आते तो वो चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाते। उन्होंने ही बूथों पर जा करके पूरा टक्कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने जनपद जौनपुर के निवासी से कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। हमेशा विषम परिस्थिति में यादव ही लड़ाई लिया है, आगे चल करके आगे भी लेता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और अपने समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अपने समाज के लोगों से मैं विशेष आग्रह और निवेदन करता हूं चौहान समाज से कि इस समय हमारे हक हिस्से को सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने खाया है। इसलिए खाया है, चौहान समाज के लोगों ने 90% वोट किया है और हमें कुछ भी नहीं दिया है अब तक। अब हम सपा के साथ मिलकर के अपने हक हिस्से को उनसे लेंगे बड़े भाई से। ये थे हमारे साथ जनवादी
पार्टी सोशलिस्ट के जिला अध्यक्ष। जी, तो ऐसे ही ग्रैंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए, म्यूटेड वॉइस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए। धन्यवाद।